हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आप जैसा थंबनेल में देख रहे हैं कि हम 5 मिनट में सीखने वाले कंसेप्ट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। देखो, जब कभी भी प्राइस की हम बात करें फ्रेंड्स, तो प्राइस डिमांड जो है वो कई सारे फैक्टर्स जो है डिमांड को इफेक्ट करते हैं। जैसे प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड को इफेक्ट करेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स हैं, ठीक है, जैसे कार और पेट्रोल की हम बात करें तो वो रिलेटेड है। चाय और कॉफ़ी जो हैं वो रिलेटेड है, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड उससे इफेक्ट होगी। तो प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद इनकम, लोगों की इनकम बढ़ती तो डिमांड इफेक्ट होती है, चेंज हो जाती है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का चेंज होता है तो डिमांड चेंज हो जाती है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ एक फैक्टर को लें और वो लें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस, यानी अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए और उसकी डिमांड बढ़ जाए, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। और जब प्राइस बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ पर आपकी डिमांड कर्व सेम रहेगी, डिमांड कर्व चेंज नहीं होगी, लेकिन जब डिमांड कर्व राइटवर्ड की तरफ मूवमेंट करे, यानी प्राइस कम होने से डिमांड आपकी कम थी, Q1 से हम किधर चले जाएं, Q2 पे चले जाएं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांशन। और जब प्राइस जो है आपकी बढ़ जाए, P1 से P2 पे जाए, तो जो क्वांटिटी है वो Q1 से Q2 पे आ जाए, यानी डिमांड कम हो जाए, तो हम जब लेफ्टवर्ड जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन ये सब ध्यान रखें किसके कारण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस के कारण। दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, किसी से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये मान के चलेंगे कि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्राइस। तो प्राइस के कारण जो चेंजेस होते हैं उसको हम बताते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वहीं अगर हम बात करें ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस को छोड़ करके बाकी फैक्टर्स के कारण अगर चेंज हो, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। प्राइस प्रोडक्ट की पहले भी 10 रुपये थी, आज भी 10 रुपये। लेकिन किसी कारण से दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई, तो उसको ख़रीदने वाले प्रोडक्ट लोग भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदने लग गए, तो इसके कारण से इसकी डिमांड बढ़ गई। प्राइस तो 10 की 10 ही, इसकी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसेस के चेंज होने के कारण इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। या किसी लोगों की टेस्ट चेंज हो गया, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया, इस कारण से इसकी डिमांड बढ़ गई। तो जब जब प्राइजेस सेम रहे और अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और जब प्राइजेस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जहाँ प्राइस की वजह से होगा और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट माना जाएगा, वहीं इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो अदर देन प्राइस जो फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से होगा, वहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट माना जाएगा। तो छोटी सी लर्निंग हमने बहुत कम टाइम में आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो लास्ट अटैम्प्ट हुआ था हमारा अक्टूबर 2023 की जो एग्ज़ाम है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और मई 2023 में जो रिज़ल्ट आया था उसमें कई सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया। इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो हम सबके नाम तो यहाँ पर दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की उन स्टूडेंट्स के नाम दें जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर्स किए हैं अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। तो ये लिस्ट रही आपके सामने, जिसमें कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छा स्कोर किया है। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम की डेट, फॉर्म भरने की डेट भी ध्यान रखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आपकी, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं अक्टूबर 2023 के लिए, वो 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो नॉर्मल फ़ीस जो है आपकी वो देना पड़ेगी। 8 अगस्त से 14 अगस्त तक करवाते तो आपको नॉर्मल फ़ीस के साथ 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, और 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन कराते तो आपको नॉर्मल फ़ीस के साथ साथ 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। आपका टाइम टेबल भी डिसाइड हो चुका है। 8 अक्टूबर को पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, 14 अक्टूबर को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का, 15 अक्टूबर को अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग का, और 29 अक्टूबर को जो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है। अगर आप चाहें तो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे पास, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको चारों सब्जेक्ट जो है आपके, चारों पेपर के चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें सब हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा, हर चैप्टर का वीडियो मिलेगा। साथ में आप प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम देंगे,
और साथ ही मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम पिछली बार हुई है उसके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी हमने कलेक्ट किया है और वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। 2 मोड है हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाने के आपके पास। आप 6 मंथ का एक कॉम्बो किट भी ले सकते हैं और 1 ईयर का कॉम्बो किट भी ले सकते हैं, जिसमें आप चारों सब्जेक्ट जो है वो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और चारों सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें आप अर्ली 23 डिस्काउंट आप टाइप करके 30% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो देर मत करें, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें motivationalbanker.com पे, और जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके JIB और CIB एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।